सबको बताने वाला हूँ 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। यानी कि आज के वीडियो में मैं आपसे को बताऊंगा थेल्स प्रमेय के बारे में। यानी थेल्स प्रमेय होता है क्या और इसको सिद्ध किस तरह से किया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हम समझते हैं थेल्स प्रमेय को सिद्ध किस तरह से करते हैं या थेल्स प्रमेय को किस तरह से सिद्ध करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस चैनल पर हम लोग 10th क्लास के रिलेटेड ही वीडियो अपलोड करते हैं। तो आपसे उसे आशा करेंगे कि आपको भी अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो या अच्छा लग रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं यानी कि थेल्स प्रमेय। आखिर थेल्स प्रमेय होता है क्या, इसको सिद्ध किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए थेल्स प्रमेय को सिद्ध, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने से पहले यहाँ पे बता दें कि किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने से पहले हम लोग को कुछ टॉपिक से हमको गुजरना पड़ता है। यानी कि सबसे पहले हमको गुजरना पड़ता है साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा या साधारण प्रतिज्ञा क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। दूसरा होता है विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा तीसरा है विशेष प्रतिज्ञा। तीसरा है कि सिद्ध करना है, यानी क्या सिद्ध करना है। फिर चौथा हो जाएगा प्रमाण, यानी कि प्रमाण। इतनी सारी चीजों से हमको गुजरना पड़ता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम समझाते हैं कि थेल्स प्रमेय को किस तरह से सिद्ध किया जा सकता है। चलिए समझते हैं यानी कि थेल्स प्रमेय। तो सबसे पहले थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने से पहले आप सभी को बता दें कि थेल्स प्रमेय का साधारण प्रतिज्ञा याद किस तरह से किया जाता है। यानी इस थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने से पहले उसके साधारण प्रतिज्ञा पर एक तरफ नजर डालेंगे। तो साधारण प्रतिज्ञा क्या है। तो साधारण प्रतिज्ञा कहता है कि किसी भी त्रिभुज में, साधारण प्रतिज्ञा कहता है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अंत भुजाओं को समानुपाती भाग में बांटती है। यानी थेल्स प्रमेय का साधारण प्रतिज्ञा कहता है कि किसी भी त्रिभुज में, यानी कोई भी त्रिभुज अगर उसके किसी एक भुजा के समानांतर रेखा खींचा जाए तो उसके अंत भुजाओं को समानुपाती भाग में। सबसे पहले तो विशेष प्रतिज्ञा में ध्यान देंगे कि क्या कर रहा है कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है। यानी कि मानेंगे कि एबीसी एक त्रिभुज है तो सबसे पहले एक त्रिभुज हम लोग एक फिगर बना लेंगे। यानी एबीसी एक त्रिभुज बना लेंगे। एबीसी एक त्रिभुज बना लेते हैं। एबीसी एक त्रिभुज बना ली। यानी कि विशेष प्रतिज्ञा में लिखा है कि एबीसी एक त्रिभुज है। तो एबीसी इसका नाम भी है एबीसी, यानी इसका एबीसी एक त्रिभुज जिसमें डीई समांतर बीसी है। यानी जो ई भुजा है जो बीसी के समानांतर है, यानी कि डीई एक रेखा खींचे हुए डीई है, यानी एक रेखा डीई है जो बीसी के समानांतर है। कह रहा है कि जिसमें डीई समानांतर बीसी है, यानी कि बीसी के समानांतर है। तो हमको सिद्ध करना है कि एडी, यानी कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, इसको हमको बराबर करना है। तो किस तरह से चलेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को ध्यान देंगे हमको सिद्ध करना क्या है कि एडी बटा डी बराबर एई बटा ईसी। अब इसको किस तरह से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे रचना में, यानी कि रचना करेंगे। ऐसे तो हम लोग त्रिभुज सिद्ध नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको हमको रचना करना पड़ेगा। तो रचना किस तरह से करते हैं तो देखिए, यानी कि हम लोग यहाँ पे इसको रचना करेंगे। यानी कि सबसे पहले तो देखिए डी से अगर लंब डालेंगे एसी पर तो क्या एक हमारा एक समकोण बनेगा। तो डी से एक एसी पर लंब डालें, यानी कि यहाँ एक 90 डिग्री का कोण बना। और ई से ए बी पर लंब डालेंगे, ई से ए बी पर एक लंब डाल, यानी डी से डी एन, इसका लंब का नाम है एन, इसको नाम रख देते हैं एम। इतना समझ में आया। यानी कि डी से डी एन लंब ए बी ए सी पर और ई से एन लंब ए बी पर लंब डाला और बी को ई से मिलाते हैं, बी को ई से मिलाया और सी को डी से। इतना क्लियर हुआ। सबसे पहले तो हम लोग क्या चलेंगे, सबसे पहले चलेंगे साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा कहता है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अंत भुजाओं के समानुपाती भाग में बांटती है। तो यानी कि अंत भुजाओं के समानुपाती भाग में बांटती है। तो सबसे पहले विशेष प्रतिज्ञा में माना गया है कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी समानांतर बीसी है। तो डी समानांतर बीसी, ये दोनों आप समानांतर का मतलब है कि वो कभी एक दूसरे को काटे नहीं, यानी क्रॉस नहीं करे, वो समानांतर
जा रहा है, जैसे रेल की पटरी होगी, ये हो जाती है समानांतर हो जाती है, उसी को कहते हैं समानांतर। इतना आपको पता होगा, समानांतर और समलंब और प्रतिच्छेदी। अब यहाँ पे चलते हैं। अब जो हम लोग अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग रचना में क्या रचेंगे, यानी कि अगर इस आकृति में हमने जो काम किए हैं, इस त्रिभुज के अंदर जिस काम को हमने किए हैं उसको हमको सिर्फ उठा के रचना में लिख देना है। उसको हम लोग सिर्फ को रचना में लिख देना है। तो रचना में लिखते हैं, यहाँ से रचना में लिखेंगे, रचना में लिखेंगे कि डी से डी एन लंब एसी पर, डी से डी एन लंब एसी पर, डी से डी एन लंब, इसको लंब का संकेत है, डी से डी एन लंब एसी पर और ई से ई एम लंब, ई से ई एम लंब एसी पर। इतना क्या लिखे हैं, यानी कि रचना में जो इस आकृति के अंदर हम काम किए हैं उसको हम लिखते हैं। यानी सबसे पहले लिखे डी से डी एन लंब एसी पर, यानी ई एन लंब एसी पर, तो यानी डी से इसके ऊपर लंब डाल दिए और ई से इसके ऊपर लंब डाल दिए, यानी डी से डी एन लंब एसी पर और ई से ई एन लंब एसी पर लंब खींचा, यानी कि लंब खींचा तथा बी को ई से, तथा बी को ई से तथा बी को ई से तथा सी को डी से, तथा सी को डी से मिलाया। अब यहाँ पे देखिएगा हमने क्या किया, रचना में हम लोग को क्या करना होता है, यानी कि जो हम लोग का रचना रहता है, जो आकृति के अंदर जो काम करते हैं उसको हमको रचना में उठा के लिख देना है। यानी सबसे पहले क्या किए कि डी से डी एन लंब ए बी, डी से डी एन लंब एसी पर, यानी डी से डी एन लंब एसी पर, यानी इस पर एक लंब डाले, इतना पूरा पर एक लंब डाले, और ई से ई एन लंब इस पर एक लंब डाले, पूरा पर एक लंब डाले, और बी को ई से और सी को डी से मिला दिए। इतना मिलाकर छोड़ दिए। अब यहाँ पे लिखते हैं, अब किसी को मान के चलिए हमको किसी को चोर अगर सिद्ध करना है तो उसके लिए कुछ तो प्रमाण की आवश्यकता होगी ना, कि क्या प्रमाण है कि हम चोर हैं। तो अब चलते हैं इसके प्रमाण में हम लोग क्या कर देते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे प्रमाण में, एरिया ऑफ त्रिभुज, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर, एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी में। यानी सबसे पहले तो चले कि हम लोग साधारण प्रतिक्रिया से चले। तो साधारण प्रतिक्रिया लिखा है, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अंध भुजाओं के संपाती भाग में बांटती है, इतना याद होना चाहिए। दूसरा चले कि विशेष प्रतिक्रिया, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी समांतर बीसी है, तो सिद्ध करना है एडी बटा डीबी बराबर ई बटा ई सी। अब यहाँ से हम लोग रचना करें, तो रचना में करें डी से डी एन लंब एसी पर और ई से ई एन लंब एसी पर खींचा, तथा बी को ई से और सी को डी से मिलाया। अब प्रमाण में चले, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, सबसे पहले ऊपर वाला में चले, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी बटा डी ई सी, डी ई सी ऊपर और नीचे वाला में चले, ये दोनों में चले। तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी त्रिभुज का क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, गुना ए ई गुना डी एन, यानी ए ई गुना डी एन कहाँ से लाए हैं, यानी सबसे पहले हमको चलना त्रिभुज ए डी ई में। तो ए डी ई में 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो ए ई हो जाएगा आधार और डी एन हो जाएगा डी एन हो जाएगा ऊंचाई। अब चलते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी में, इसमें हाफ गुना ई सी गुना डी एन, ई सी गुना डी एन। अब यहाँ पे देखिए ये तो हमारा बाटा में, तो ये भी कट जाएगा, यानी हाफ से हाफ कट जाएगा, डी एन से डी एन कट जाएगा, तो बच जाएगा ए ई बटा ई सी, समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण सेकंड में चलेंगे। अब चलेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी में,
डी ई बी में। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें भी हो जाएगा 1/2 गुना 1/2 हाफ 1/2 गुना हाफ 1/2 गुना एडी गुना एडी गुना एडी गुना एडी गुना ई एम इसमें हो जाएगा चलन त्रिभुज ए डी ई में, बता डी ई बी में डी ई बी में डी ई बी में इस त्रिभुज में चल रहा है, यानी कि इस त्रिभुज में चल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ गुना ए डी बटा डी बी ऊंचा हो जाएगा ई एम, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा ए डी बटा डी बी। समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग को लिखना है कि चूंकि एरिया त्रिभुज ए डी ई बराबर एरिया त्रिभुज ए ई डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर, यानी कि एरिया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर एरिया त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर है। ये क्यों बराबर है, यानी कि एक ही समानांतर रेखा, देखिए एक ही समानांतर रेखा और एक ही आधार के बीच स्थित है, यानी कि एक ही समानांतर। तो यहाँ पे लिखेंगे एक ही समानांतर रेखा और एक ही आधार के बीच स्थित है। तो इसीलिए चलेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट में क्या कह रहा है कि ए ई बटा ई सी बराबर, समीकरण सेकंड कहाँ है, समीकरण सेकंड है ए डी बटा डी बी। तो हमको सिद्ध क्या करना था, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो इसको पलट के लिख देना है, यानी कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। चलिए तो एक बार फिर से समझ लेते हैं नहीं किस तरह से इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि लिखे हैं साधारण प्रतिज्ञा में। सबसे पहले इसके साधारण प्रतिज्ञा को ध्यान देंगे। तो साधारण प्रतिज्ञा किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य भुजा को समानुपाती भाग में बांटती है। तो अन्य भुजाओं को समानुपाती भाग में बांटती है। तो विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे कि माना कि एबी से एक त्रिभुज है, जिसमें डी ई समानांतर बीसी है, तो सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। अब यहाँ पे रचना करते हैं, डी से डी एन लंब ए सी पर और ई से ई एम लंब ए सी पर खींचा, ए बी पर खींचा, सॉरी यहाँ पे ए बी हो जाएगा, इसमें यहाँ पर ए बी पर खींचा तथा बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। अब प्रमाण में यहाँ चलेंगे, एरिया त्रिभुज ए डी ई में, यानी कि ए डी ई में, फिर चलेंगे बटा एरिया त्रिभुज डी ई सी में, चलेंगे, इसमें और इसमें चलेंगे, पहला में उसमें और इसमें चलेंगे। तो इसका आ जाएगा ए बटा ई सी निकल के आ जाएगा। फिर चलेंगे ऊपरला में और यहाँ पे चलेंगे, इसमें चलेंगे, तो इसका निकल के आ जाएगा। समीकरण और फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए डी बटा डी बराबर ए बटा ई सी। तो आप सभी से आशा करेंगे कि आपको भी अगर समझ में आए तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।